तो नमस्कार किसान साथियों। तो आज की समस्या हमारी है गेहूं की पत्तियों के अंदर जो पीलापन आता है शुरुआत में, उसे कैसे ठीक करें, कौन सा खाद डालें। तो इसके लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई के द्वारा बताई गई कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम गेहूं की बिजाई करते हैं, बिजाई के बाद जो पहला पानी है 20 से 25 दिन पर लगाते हैं। काफ़ी खेतों में पहला पानी लगाते ही गेहूं की जो पत्ती है उसके अंदर पीलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है, और कई जगहों पर पानी देने के 10 से 20 दिन बाद लगभग ये पीलापन आना शुरू हो जाता है। और ये पत्ती के पीलेपन आने के 2 से 3 कारण हैं, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। एक तो है नाइट्रोजन की कमी। तो नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आता है, जिसमें सारे खेत में ही पीलापन आपको दिखाई देता है। तो नाइट्रोजन कभी उन खेतों में ज़्यादा पाई जाती है जहां आप बाजरे के बाद या धान की फसल के बाद या कोई भी और अन्य फसल हो, जैसे कपास है उसके बाद गेहूं बोते हो। तो गेहूं की बिजाई के समय हमारे किसान भाई डीएपी डालते हैं, जिंक डालते हैं, लेकिन बिजाई के समय यूरिया नहीं डालते। अब बिजाई के टाइम पे यूरिया का उपयोग धान के खेतों में खासकर उसके अंदर जहाँ पर धान की पराली को खेत में ही मिलाया जाता है या बाजरे की पराली को खेत में मिलाया जाता है। अब उसमें चाहे कोई भी फसल हो, बाजरे के अवशेष हो या कपास के हो या अन्य कोई भी फसल हो, जो उसके अवशेष बच जाते हैं, ये खेत में मिलाते ही उसके बाद मशीन से डीएपी व अन्य खाद जैसे जिंक वगैरह गेहूं के साथ बिजाई करते हो या अलग अलग बिजाई करते हो, तो साथ ही आप यूरिया नहीं डाल सकते हो। इसलिए खेत की जुताई से पहले यूरिया खाद को हाथों से छिड़क कर 25 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के अंदर धान के खेत में आप छिड़क दें। धान के खेत में यूरिया नहीं डालोगे तो जो धान का कचरा आपने ज़मीन के अंदर मिलाया है, जो पराली मिलाई है, वो गेहूं के उगते समय आपकी ज़मीन जो है वो नाइट्रोजन सारी की सारी आप खुद को गलाने में या डीकम्पोज करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है कचरा। और आपने जो गेहूं की बिजाई की है उस पौधे में उगते ही पीलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको नाइट्रोजन नहीं मिलती, उसके अंदर जो खाद की कमी रहती है, उस खाद की कमी से आपके सारे खेत के अंदर पीलापन दिखना शुरू हो जाता है। तो हर हाल में आपको यूरिया का छिड़काव जुताई से पहले ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने यूरिया नहीं डाला और पीलेपन की समस्या आ गई तो इसका एक इलाज है। आपको करना ये है कि जिंक सल्फेट 21% वाला 500 ग्राम और यूरिया 2 kg पत्ती प्रति एकड़ 120 लीटर पानी के साथ आपको स्प्रे करनी है गेहूं के ऊपर। एक स्प्रे जैसे आज कर दी और एक स्प्रे 10 से 12 दिन के बाद करें, तो इस तरह उस पीलेपन को दूर किया जा सकता है। अब दूसरा जो पीलापन है, जैसे कहीं गेहूं की 2 पत्तियों के बीच में जो पत्ती वो पीली हो गई है या ऊपर की जो नोक है पत्ती की उसमें पीलापन आ गया है। कई बार धुंध होती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो पौधा आयरन या जो अन्य पोषक तत्व होते हैं वो ले नहीं पाता ठीक प्रकार से, या सल्फ़र की कमी आ जाती है। जैसे बेसल डोज में आपने सल्फ़र नहीं डाली जो कि डालनी चाहिए। बिजाई के समय जिंक भी आप ऊपर से डालने की कोशिश करते हैं, ये आपको ऊपर से नहीं डालनी चाहिए। चाहे जिंक हो, डीएपी हो या सल्फ़र हो, किसी फिर भी अगर आप नहीं डाल पाए तो आपकी गेहूं में ये पीलेपन के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए फेरस सल्फेट हरा कशिश 1 kg 120 लीटर पानी के साथ स्प्रे करना है। फेरस सल्फेट 2 तरह की आती है, एक होती है लाल कलर में, दूसरी होती है हरे कलर में। तो आपको हरा लेना है, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। 1 kg आपको लेना है, 40 से 50 रुपये का आता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अच्छी तरह उसे कूट कर 125 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करनी है। इससे आपकी आयरन और अन्य तत्वों की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाएगी। ये भी आप एक स्प्रे आज कर दे तो एक स्प्रे 10 से 15 दिन के बाद कर दे। तीसरा पीलापन जो है उसमें पत्ते जो हैं वो किनारों से पीले हो जाते हैं और
ये होता है मैग्नीज की कमी से। इसमें आपको मैग्नीज की स्प्रे करनी है। मैग्नीज सल्फेट MnSO4 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट MnSO4 प्लस 100 लीटर पानी घोल के आपको स्प्रे करनी है। एक स्प्रे जैसे आज कर दी, एक स्प्रे एक हफ्ते बाद आपको करनी है, तो इससे आपकी कमी पूरी हो जाएगी। तो किसान साथियों, ये थी पीलेपन से संबंधित कुछ समस्याएं और उनका निदान। तो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।